दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल यूपीएससी मोटिवेशन 2.0 में। तो आज हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एसएससी में पूछे गए हैं करंट अभी 16 नवंबर 17 नवंबर 18 नवंबर के जितने क्वेश्चन आए थे आज हम वो डिस्कस करेंगे। मैंने इस वीडियो के 2 पार्ट बनाए हैं। पहली वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो बच जाएंगे उसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पता चल जाए कि पेपर का पैटर्न कैसा आएगा, यानी कि क्वेश्चन सेम तो नहीं आएंगे बट इससे मिलते जुलते जरूर आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने किस वंश की स्थापना की थी? तो चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और 323 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। जो चंद्रगुप्त का गुरु था चाणक्य, उसकी सहायता से उसने मगध के शासक आएगा यहाँ पर, मगध के शासक घनानंद को हरा कर यानी पराजित कर उस अपने यहाँ पे मौर्य वंश की स्थापना कर ली थी। जो धनानंद था वो नंद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, नेक्स्ट है फुटबॉल खेल का समय 90 मिनट का होता है और प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। 90 मिनट का इसका टाइम पीरियड होता है, जिसमें 45 मिनट के 2 मध्यांतर में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुमुक्ष शब्द का अर्थ मुक्ति या मोक्ष पाने का इच्छुक। कृपया की शुद्धि वृत्तनी, यानी जो कृपया ये गलत लिखा हुआ है इसको सही करके लिखना, तो ये सही है कृपया। ठीक है, हुक्का पानी बंद कर देना, यानी किसी को जाति या बिरादरी से अलग करना, सामाजिक व्यवहार से अलग करना। ओके, इसका मतलब होता है हुक्का पानी बंद कर देना। मीठा बोलने वाला मृदभाषी, जो मीठा बोलने वाला हम कहते हैं ना ज़्यादा मीठा बोलता है उसको क्या कहते हैं? मृदभाषी। किसी को जाति या बिरादरी से अलग करना, सामाजिक व्यवहार खत्म कर देना। ये पीछे ही आ रहा, थोड़ा सा मिलता जुलता है इस क्वेश्चन से। 2020 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला था? ये कतर में होने वाला था लेकिन हुआ नहीं, अब ये 2022 में होगा। ठीक है, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 को किसको दिया गया था? तो दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 में रजनीकांत को दिया गया है। एक एक का अर्थ क्या है? एक के बाद एक। पीओपी का फुल फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट है, मीठा बोलने वाला अभी बताया था मृदभाषी। जल का पर्यायवाची क्या होता है? नीर। श्रीलंका में कौन सा मंदिर स्थित है? गंगार में या मंदिर? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत का 40वां स्थल शामिल किया गया है। कौन सा स्थल मतलब कि कौन 41वें नंबर का स्थल है, यानी 39 पहले ऐड थे तो 40वें नंबर का स्थल बताना है कौन सा ऐड किया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। तो यह है धौलावीरा भी ऐड किया गया है। मोस्ट वैल्यूएबल आईपीएल क्रिकेटर 2020 का कौन है? मोस्ट वैल्यूएबल आईपीएल क्रिकेटर कौन है? तो यह है जोफ्रा आर्चर। जो जोफ्रा आर्चर क्रिकेटर है वो मोस्ट वैल्यूएबल आईपीएल के क्रिकेटर 2020 के। ठीक है, उत्थान का विलोम बताना हमें क्या है? तो शब्द पतन। 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का स्थान कौन सा स्थान था? 2018 में भारत राष्ट्रमंडल खेलों में तो इसका 3रा स्थान था। अगला क्वेश्चन, धरती और आकाश के मध्य क्षेत्र को क्या कहते हैं? यानी कि जो धरती है और आसमान है इनके बीच के भाग को क्या कहते हैं? हम अंतरिक्ष। ठीक है, अंतरिक्ष बोलते हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है एट प्रेजेंट? महिंद्रा राजपक्षे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है श्रीलंका के अभी। ठीक है, पाकिस्तान के फर्स्ट प्रधानमंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान जो इसके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। उत्तराखंड के राज्यपाल का क्या नाम है? गुरमीत सिंह। ये सारे एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, नारायण सासल के रचयिता कौन है? तो इसका भद्र मुनि है। ठीक है, कपास उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 1st नंबर पे है और 2nd नंबर पे कौन है? चाइना। इंडिया 1st नंबर पे है। ओके, रास्ता देखना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इंतजार करना। 29वां व्यास सम्मान किसे मिला? तो नासिर समी को 29वां व्यास सम्मान मिला। समानता का अधिकार अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में है? पहले देखो, जो समानता का अधिकार है फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है जो कि पार्ट 3rd में आता है अपने संविधान के 14 to 18।
18th, ठीक है। 14th, एक मिनट क्या हो गया, किधर गया, हाँ ये रहा। जो 14th आर्टिकल है उसमें है समान, सॉरी, विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के नज़रों में सब समान, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, ठीक है। और 15 में है धर्म जाति लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकते, मतलब सब समान है। और आर्टिकल 16 में तो इसमें सरकारी नौकरी प्राप्त करने का समान अवसर, ठीक है। सबको एक बार अवसर तो मिलेगा, जैसे हमें अभी मिला है SSC GD में फॉर्म भरने का, वो सबको मिला है। उसके बाद जिसकी योग्यता वो उसको प्राप्त कर लेगा नौकरी को, ठीक है। तो और आर्टिकल 17th में है, एक मिनट, छुआछूत का अंत, ठीक है। यानी कि हम पहले कहते थे कि ये निचली जात का, ये उचली जात का है, तो अब ऐसा कुछ नहीं है, अब सब समान है। 18 आर्टिकल में है, 18th आर्टिकल में है उपाधियों का अंत। जैसे पहले मिलती थी राजा राम मोहन राय, ये सारी उपाधि थी, नाम नहीं होता था, ये उपाधि होती थी, ये अपने आप ही रख लेते थे राजा, ठीक है। IPL 2020 का उपविजेता कौन है? तो दिल्ली डेयरडेविल्स, जो दिल्ली डेयरडेविल्स है ना, वो उपविजेता है, और जो विजेता है वो आपको कमेंट करके बताना है कि कौन है, ठीक है। मोल का समानार्थी शब्द कीमत या मूल्य, ओके। आशापूर्णा देवी को कब साहित्यिक पुरस्कार दिया गया था? तो 1976 में, ओके। इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से संबंधित है? तो ये है पेनक्रियाज, ठीक है। कौन सा संशोधन में गोवा को, मतलब कि कौन सा अमेंडमेंट हुआ था जब गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था, ठीक है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सॉरी, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो 565 रियासतें थी, कहते थे 565 ही है, तो इनको ना सबको एक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। ये नीरज चोपड़ा कहाँ से है? ये तो सभी को पता होगा, नीरज चोपड़ा हरियाणा से है। पर्वत का पर्यायवाची क्या है? गिरी और पहाड़। पोंगल कहाँ का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का। तो ये त्यौहार होते हैं जो सांस्कृतिक डांस होते हैं, ये सब याद कर लेना, ये भी पूछा गया है। आसक्त का विलोम क्या है? अनासक्त। हरेला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में। सर पर तलवार रख देना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो हमेशा खतरा बना रहना, ठीक है। निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? यानी कि इलेक्शन कमीशन कहाँ पर स्थित है, यानी हेडक्वार्टर कहाँ पे? उसका नई दिल्ली में है। जो आंखों के सामने नहीं हुआ हो उसके लिए क्या शब्द, मतलब कि एक ही शब्द में क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष वो होता है जिसको हमारी आंखों के सामने ना हो, और प्रत्यक्ष वो होता है जो हमारी आंखों के सामने हो, जो हमने देखा हो, उसको हम प्रत्यक्ष बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में। प्लासी का 57 में हुआ था। सुनहरी डांस कहाँ का है? नेपाल और भूटान का सुनहरी डांस है, नेपाल और भूटान का, ठीक है। कलिबंगन कहाँ है? राजस्थान में है, ये राजस्थान में पड़ता है। भारतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो नाट्यम शास्त्र, तो नाट्य शास्त्र है, वहाँ से भरतनाट्यम की उत्पत्ति हुई। भारत बिल पे के CEO कौन है? CEO कौन है? नुपुर चतुर्वेदी भारत बिल पे के CEO है। वाशिंगटन DC का युद्ध कब हुआ था? तो 1864 में हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद ने जब खुद को गोली मार ली थी तो वो कौन सी जगह थी? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद जी ने खुद को गोली मार ली थी, ठीक है। भारत के क्रिकेटर में जो युवा भाग लेते हैं उसमें न्यूनतम आयु कितनी होती है, यानी कम से कम आयु कितनी होती है? तो होती है वो 15 वर्ष तक, यानी 15 वर्ष से पहले हम उसमें से भाग नहीं ले सकते। अमेजोन के CEO कौन है? देख लो, यहाँ तक भी क्वेश्चन पूछा गया कि अमेजोन के CEO कौन है? एंडी जैसी, ठीक है। 1896 में ओलंपिक कहाँ हुए थे? यूनान की राजधानी एथेंस में, जो
1896 के ओलंपिक हुए थे। ठीक है, आपको कमेंट करके बताने कि कौन से नंबर के ओलंपिक थे। चंद्रयान 2 ने एक साल में कितने चक्कर लगाए? तो 4400 चक्कर लगाए थे चंद्रयान 2 ने। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? त्रिवेश्वर महाराष्ट्र में है जो है। ठीक है, यहाँ से वो निकलती है गोदावरी नदी। आसवत का विलोम क्या है? अनासक्त। ये शायद गलत लिखा हुआ है, एक मिनट इसको देख लेना, मैं देख के बता दूँगा। ठीक है, कमेंट में बता दूँगा इसका, शायद गलत है, थोड़ा सा गलती हो गई है टाइपिंग करते हुए। टाइपिंग वैसे बहुत मुश्किल होती है हिंदी में टाइपिंग करनी। ठीक है, 2020 में विराट कोहली को कौन सा अवार्ड मिला था? तो सर्वश्रेष्ठ एकादिवसीय क्रिकेटर की उपाधि उसको मिली थी, या अवार्ड उसको मिला था, जो भी आप बोलो। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसको सभी का पता होगा, बेंगलुरु को, क्योंकि आजकल इसरो बहुत अच्छा काम कर रही है। यानी इसरो ने इंडिया की पोजीशन कहाँ से कहाँ तक लेकर आ गई सभी को पता है। भरतनाट्यम के जनक कौन थे? तो भरत मुनि थे। ठीक है, बिहार की विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो विजय कुमार सिन्हा है। इन क्वेश्चन को याद कर लेना या फिर रट लेना, कुछ भी कर लेना। इनमें से आपको 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन वहाँ पे जरूर मिलेंगे। व्हाट्सएप का पेमेंट पार्टनर कौन है? तो SBI और HDFC व्हाट्सएप का पेमेंट पार्टनर है। आपको भी पता होगा कि आजकल व्हाट्सएप में पेमेंट का ऑप्शन भी शो होने लगा है, जहाँ पे हम चैट करते हैं। ठीक है, कोयले का पर्यायवाची क्या है? कोकिला। टू लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? विक्रम सेठ ने लिखी है ये। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल किसने बनवाई थी? तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तुगलक। अनुच्छेद 76 किसके संबंधित है? महान्यायवादी नियुक्ति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटों पर लेटना मुहावरे का क्या अर्थ है? बेचैन होना। 10 सिर वाले को क्या कहते हैं? दशानन। नौजवान सभा का संस्थापक कौन था? तो भगत सिंह इसके संस्थापक थे 1926 में। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। ये क्वेश्चन सारे SSC GD में अभी 3 दिन पहले पूछे गए हैं, देख लो कैसा पैटर्न है। त्राइन का युद्ध कब हुआ था? – 1192 में। ठीक है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ठीक है, 1092 में, सॉरी 1192 में। अनुच्छेद 93 में क्या है? तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, यानी अपना नुकसान स्वयं करना। मोर को भारत का राष्ट्रपति कब घोषित किया गया था? जो मोर है उसको नेशनल बर्ड का दर्जा कब मिला था? 1963 में। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, एक ये योजना है जो प्रधानमंत्री के द्वारा भी हाल ही में लॉन्च की गई है। तो ये कब की गई थी? 14 मई 2021 को। ठीक है, ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ई को। पाँव उखाड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? हिम्मत हारना, हिम्मत हारना। ICC ने किस महिला खिलाड़ी को ऑलराउंडर घोषित किया? एलिस पेरी को। ठीक है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। अगस्त क्रांति कब हुई थी? तो अगस्त क्रांति 1942 में हुई थी, ये पीछे भी आया हुआ अभी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में। कहाँ से बदल के काम, मतलब कि पहले कौन सी थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी? ये आपको कमेंट करके बताना है। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? यहाँ पे PA है ये। ठीक है, PA। ठीक है, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रेवोक्रेस्टेटस। थोड़े अजीब अजीब से नाम है, वो आप याद कर लेना। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज। जो स्टेपिज है वो हमारी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो BR चौधरी वायुसेना के अध्यक्ष है। और थल सेना के अध्यक्ष मनोज मुकुल है। और नौसेना के अध्यक्ष यानी कि जो नेवी है उसके अध्यक्ष कौन है? करमवीर। आपको पेपर में सिर्फ ये पूछा गया था कि वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, तो मैंने ये भी लिख दिया थल सेना और नौसेना।
क्योंकि अगर वायुसेना का यहाँ पूछ लिया तो क्या पता आने वाले पेपरों में थल सेना नौसेना से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। शहीद का विलोम शब्द रहित। यस बैंक के फाउंडर कौन है? राणा कपूर। थार मरुस्थल में बहने वाली सबसे लंबी नदी लूनी नदी। याद रखना, जो ये नूली नदी है ना, लूनी नदी, ये ना रास्ते में रन ऑफ कच्छ है, जो राजस्थान में रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ में ही लुप्त हो जाती है, यानी गायब हो जाती है ना। जो अरबियन सी है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती, वहीं तक ही दलदल से में लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। ठीक है। सबसे लंबी नदी है राजस्थान की। भैंसों की दौड़ किस त्योहार पर कराई जाती है? जो भैंस होते हैं कम वाला त्योहार जो कर्नाटक में सेलिब्रेट किया जाता है। मध्यरात्रि का विलोम दीवा। रखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? असम का। विराट कोहली को अर्जुन अवार्ड कब दिया गया था? तो 2013 को विराट कोहली का अर्जुन अवार्ड दिया गया था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। याद रखना। इंद्र का पर्यायवाची क्या है? देववती परंदर। अवनति का विलोम उन्नति। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? कंफर्ट नेचुरल गैस। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो इसमें ये नहीं पूछा कि पानीपत का फर्स्ट युद्ध कब हुआ था, सेकंड कब हुआ था, थर्ड होता। मैंने तीनों लिख दिए हैं। तो 21 अप्रैल 1526 को पहला हुआ था। 15 नवंबर 1556 में दूसरा हुआ था। 5 नवंबर 1556 में तीसरा होता। 17 जनवरी 1761 में। तो आपको एक कमेंट करके ये बताना है कि किस किस के बीच में ये युद्ध हुए थे। ठीक है, ये तीनों युद्ध। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? तो बिहार विधानसभा चुनाव में 2020 में कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी। निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? अभी डिस्कस किया था इलेक्शन कमीशन का, तो दिल्ली में है। दीदी सिकंदर के नाम से कौन जाना जाता है? जो दीदी सिकंदर है उस किसके मतलब कि दीदी सिकंदर को और किस नाम से जाना जाता है? तो अलाउद्दीन खिजली, जो खिजली है उसको दीदी सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। मलिन का पर्यायवाची क्या है? पंकज और कमल। युमतांग घाटी कहाँ पर है? उत्तरी सिक्किम में। स्वार्थी का विलोम क्या है? निस्वार्थी। यहाँ पे निस्वार्थी कर लेना। ठीक है। यमुना नदी का यमुना नहीं, खाली यमुना है। यमुना का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी। ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।